जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। परसों के दिन मुझे गुरु जी ने एक मोर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो दिल्ली जैसी जगह में मोर दिखना बहुत दुर्लभ बात है, लेकिन गुरु जी ने इतने सुंदर और इतनी देर तक दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। शनिवार के दिन भी गुरु जी ने मुझे कबूतर के रूप में बहुत सुंदर दर्शन दिए, जिसका मैंने फोटो खींचकर अपने परिवार के साथ भी शेयर किया। उसमें भी गुरु जी ने बहुत सुंदर, अति सुंदर रूप में मुझे दर्शन दिए। उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद में गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मदर को बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर कोई बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तेरे बच्चे पर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और उसको बोल ध्यान से गाड़ी चलाए। फिर शुक्रवार की शाम को उसके दोस्त आए उसके घर पर और उन्होंने उससे बोला कि चाय पीने चलते हैं। वह अपनी बाइक उठाकर चाय पीने गया और जब वह जा रहा था तो उसे किसी गाड़ी वाले ने पीछे से टक्कर मार दी और वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और वो वहां से गिर पड़ा। जब गिरा तो गाड़ी में थोड़ी सी डैमेज हुई, लेकिन उसको कुछ भी चोट नहीं आई, हालांकि हल्की फुल्की खरोंच आई। उस वक्त ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर सभी भक्तों पर और परिवारजनों पर बनाए रखें। प्राची आंटी, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चलाकर हमें गुरु जी का शुक्राना शेयर करने का एक अवसर प्रदान करती हैं। गुरु जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। जो किसी के बारे में कुछ गलत सोचता है या करता है उसको सद्बुद्धि प्रदान करें। गुरु जी सबका भला करें, सुमार्ग प्रदर्शित करें। हर हर महादेव। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। उन्होंने आज मेरी जान बख्शी। आज सुबह ऑफिस जाने के लिए नाश्ता और लंच बना रहा था, सब्जी बन चुकी थी। फिर स्नान करने के बाद आटा लगाकर जैसे ही रोटी बनाने की तैयारी की, उस टाइम पर अचानक सिलेंडर्स में आग लगी और वो जलने लगा। गुरु जी की बहुत कृपा हुई। उस समय मुझे और मेरे साथी को कुछ नहीं हुआ और गैस भी आराम से शांत हो गई और हमने उसके बाद सिलेंडर और गैस दोनों को अलग अलग कर दिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसी के साथ मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं आपको अभी अपना नाम नहीं बता सकता। वैसे मैं दिल्ली से हूँ। ये हफ्ता मेरे लिए बहुत कष्टकारी रहा, लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से और हर पल साथ रहने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सोमवार की बात है, जब मैं रोज की तरह घर से ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में कहीं मेरा एंट्री कार्ड गिर गया, जिससे हमारे ऑफिस में एंट्री होती है, जिसकी वजह से मैं ऑफिस जाकर भी अंदर एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि वो एक बायोमेट्रिक कार्ड था। बाद में मैंने उस कार्ड को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कार्ड को ढूंढवा दीजिए, अन्यथा मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन वो कार्ड नहीं मिला और थोड़ी देर बाद गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मेरे मदर के पास एक मैसेज आया कि मैंने तेरे बेटे का एक बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है, कल्याण कितना। फिर मैंने उस कार्ड को उचित कार्यवाही के साथ बंद करवा दिया और नई कार्ड के लिए आवेदन किया। बाद में मुझे अपने सीनियर से पता चला कि एक बार कार्ड खोने की स्थिति में वह 20 या 25 दिन तक दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये उसकी पेनल्टी है, साथ ही आपको उसकी फाइनेंशियल आर्थिक पेनल्टी भी भरनी होगी और डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। उसके बाद आपको वो कार्ड 20 से 25 दिन बाद मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई जिस कारण मुझे बायोमेट्रिक की जगह एक टेम्परेरी पास मिल गया, जिसकी वजह से मैं अपनी ड्यूटी कर पा रहा हूँ और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। जब मैं अपना कार्ड बनवाने गया तो मुझे बहुत सरकारी अफसरों ने परेशान किया कि यहाँ साइन नहीं है, वहाँ साइन नहीं है, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन बाद में मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे नहीं पता आपको कहाँ से कैसे साइन करवाने हैं, आप करवा दीजिए और जल्दी से मेरा कार्ड बनवा दीजिए ताकि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकूँ और किसी को कोई तकलीफ ना हो। जो बंदा मेरी ड्यूटी कर रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी कोई करे। मेरा ऐसा बोलते ही 15 मिनट में साइन हो गए। जो लोग मना कर रहे थे सबने साइन कर दिया और बोला कल आकर अपना पास ले जाना। ये बात गुरुवार की है।
बाद में गुरुवार के दिन ही गुरुजी ने मुझे बजरंग बली बंदर के रूप में दर्शन दिए और सब काम बहुत अच्छे से हुआ और मेरा जो टेम्परेरी कार्ड था वो भी बन गया और मैं कल से यानी शनिवार से अपनी नियमित ड्यूटी पूरी दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ। गुरुजी का लख लख शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आपने मेरा जो इतना बड़ा कष्ट था वो बहुत छोटे में काटा, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। हालांकि धन्यवाद शब्द आपकी कृपा के आगे बहुत छोटा है। वैसे तो आपकी कृपा का कोई बखान ही नहीं है, आप जो हम सभी संगत पर करते हैं। मैं आपको एक और गुरुजी का सत्संग शेयर करता हूँ। आज गुरुजी ने कैसे मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। एक बार लगा मुझे गुरुजी वहाँ नहीं है, फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने बाइक को साइड में रोका और ध्यान से देखा तो गुरुजी वहाँ पर तक लगाए मुझे देख रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को धन्यवाद बोला और गुरुजी को शुक्राना किया और मंत्र जाप भी किया। मैं बहुत खुश था कि मुझे गुरुजी ने इस रूप में दर्शन दिए, बट मुझे थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, क्योंकि मेरे थोड़े आगे जाकर एक बहुत बड़ा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मैं बाइक से गिरते गिरते बचा और मुझे एक हल्की सी खरोंच भी नहीं आई और ना बाइक को कुछ हुआ। या तो गुरुजी कबूतर रूप में मेरे कष्ट काट के चले गए थे। फिर वहीं पर जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी के 5 मीटर आगे गुरुजी ने गाय रूप में दर्शन दिए, जिस वजह से मैं बच गया और मैं बहुत सही सलामत जहाँ मुझे जाना था वहाँ पहुँच गया। इसी बात का शुक्राना करने और जो पिछले एक हफ्ते में मेरे साथ हुआ उन सब का शुक्राना करने में आज गुरुजी के दर्शन करने गुरुजी के मंदिर भी गया था। गुरुजी के मंदिर जाकर आज पता नहीं मुझे अचानक एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। एकदम बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही थी। जैसे ही मैं वहाँ जाकर चाय प्रसाद पीने लगा तो आधी कम हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उत्पन्न होने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब मैं गुरुजी को अरदास कर रहा था तो और कम हुआ। जैसे ही मैंने वहाँ जाकर चाय प्रसाद पी तो वो आधा कम हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उत्पन्न होने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब मैं गुरुजी को अरदास करने लगा तो और थोड़ा कम हुआ और बाद में जब मैंने लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद खाया तो वो एसिडिटी या प्रॉब्लम जो भी हो रही थी वो एकदम गायब हो गई। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरे सारे कष्ट काटे और मुझे एक सुमार्ग प्रशिक्षित किया। गुरुजी, आप हम सभी संगत पर अपनी ऐसी ही कृपा बरसाते रहिए एवं हम सबको सुमार्ग प्रदर्शित करें। हम सब आपके बालक हैं और हमसे कोई जाने अनजाने में कोई भी भूल हो गई हो या हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमें सुमार्ग प्रशिक्षित करें, जिससे हम कभी किसी का कुछ गलत ना सोचें और ना करें। हमें दूसरों की मदद करने के योग्य बनाएं जिससे हम उनकी मदद कर सकें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और अपने सत्संग की तैयारी करूंगा। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहता। आज गुरुपा का आदेश हुआ कि कड़ा प्रसाद बनाने के लिए और उसको किसी गरीब बच्चे में बांटने के लिए, तो वह कड़ा प्रसाद मम्मी ने बनाया और बाद में मैंने और पापा ने जाकर वो कड़ा प्रसाद गंगा किनारे जाकर बच्चों को बांट दिया। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी और संगत जी, मुझे इसको बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। गुरुजी, मैं आपका प्यारा बेटा दिल्ली से बोल रहा हूँ। कल शाम में ऑफिस से रोज की तरह घर आ रहा था। अचानक मेरे सामने एक बाइक आ गई और मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। वह तो एकदम गुरुजी की कृपा थी जिसमें मेरी जान बची और कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उसके बाद जब मैं थोड़ा आगे चला तो मेरे साइड में एक कुत्ता खड़ा था जो काफ़ी दूर था और उसके आसपास कुछ कुत्ते खेल रहे थे। वह एक काला कुत्ता था। अचानक पता नहीं क्या हुआ उसे, जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा वह बाइक पर एकदम भौंकने लगा और मेरी बाइक के पीछे भागना उसने शुरू कर दिया, इतना तेज। फिर अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, वह गुरुजी की कृपा से वहीं रुक गया और एकदम शांत हो गया। एक पल को तो मुझे लगा कि जैसे वो मुझे काट ही लेगा और आगे इतना रास्ता भी नहीं था कि मैं अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगा सकूं, क्योंकि आपको तो पता है शहरों में गलियां या रोड पर कितना ट्रैफिक रहता है और आप ज़्यादा तेज चाहकर भी बाइक या गाड़ी नहीं तेज चला सकते। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। प्राची आंटी और गौरव अंकल, आप एक गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा सभी का सत्संग शेयर करते हैं। सभी की बातें आपके माध्यम से जो गुरुजी कहलवाना चाहते हैं वे आप सभी की बातों को एकत्रित करके अपने YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी के पास भेज देते हैं। उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। मेरी गुरुजी से यही अरदास है, सभी को सुख समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे कोई भी किसी का अधिक बुरा ना कर सके। थैंक यू प्राची आंटी।
गौरव अंकल, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए मैं गुरुजी का बेटा आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं कल सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। कल ही गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए, वह भी अलग अलग प्रकार से। कल गुरुजी ने मुझे मोर के बच्चे के रूप में से लेकर बड़े मोर और उसकी पूरी फैमिली के साथ बहुत बार दर्शन दिए और बहुत सारे रूपों में अलग अलग साइज के मोर के रूप में दर्शन दिए। उसका शुक्राना। मैं सुबह ही सोच रहा था और शाम तक गुरुजी ने मेरी मनोकामना इतनी अच्छे से पूरी कर दी। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी और गौरव अंकल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी के विचारों को एक साथ शेयर करके सभी को गुरुवाणी जी के विचारों को एक माला में पिरोकर हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सुमार्ग प्रशिक्षित करें और हमें नीमा बनाकर हम सबका मार्ग प्रदर्शन करें और सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। सबको सद्बुद्धि प्रदान करें जिससे कोई किसी का अहित ना कर सके। वैसे तो आपके होते हुए किसी का भी कुछ ना के बराबर भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने जो दिया है उसके लिए शुक्रिया और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि वह मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए आपने वह नहीं दिया। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम बार आपका शुक्राना और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आप सभी पर अपनी रहमतों की बारिश करते रहें। मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पर आप हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। और संगत जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये चैनल मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सी संगत ने मुझे ये मैसेज किए थे कि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, हम नहीं सुन पाते हैं। तो इस चैनल पर मैं शॉर्ट में गुरुजी के सत्संग आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है वो भी गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकें। तो इसलिए संगत जी, ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास भरपूर समय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची और गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और इसी के साथ संगत जी, आइए अब करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।